टीवी डिबेट की तरह ही संसद में भी बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने सोचा होगा कि राहुल गांधी को लेकर कुछ भी बोल दूं, ना तो कोई प्रदर्शन होगा, ना ही मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन संसद में खड़े होकर राहुल गांधी पर टिप्पणी करना संबित पात्रा को भारी पड़ गया। उनके संसद के अंदर ही माफी वीर बनना भी पड़ गया, माफी मांगनी पड़ी। उनके बयानों की वजह से 10 मिनट तक संसद की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। उनके राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी को भी कार्रवाई से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बीजेपी के सांसदों को, नेताओं को आदत हो गई है विपक्ष को लेकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की और फिर माफी वीर बनने की। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई बाधित भी हो गई। असल में कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की तरफ से भारतीय क्रिकेटर कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने शमा मोहम्मद को अपनी टिप्पणी हटाने और बाद में ऐसी सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए थे। और कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की इसी टिप्पणी को लेकर अब संसद में राहुल गांधी पे इसका पलटवार संबित पात्रा ने किया है। उन्होंने मणिपुर बजट पर बहस के दौरान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर टिप्पणी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को अनफिट बता दिया। वो कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा नहीं, राहुल गांधी अनफिट है। संबित पात्रा के संसद में इस टिप्पणी के बाद ही सारा हंगामा शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी ने हंगामा कर दिया। उस समय सदन अध्यक्ष संध्या रॉय ने कहा कि टिप्पणी सदन की कार्रवाई से ये हटा दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन विरोध न रुकने पर 10 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी लगातार संबित पात्रा से माफी मांगने की बात करती रही और आखिरकार संबित पात्रा ने कांग्रेस के हंगामे के बाद माफी मांग भी ली। उन्होंने फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद कहा, अगर मैंने कुछ ऐसे शब्द ऐसा कहा है जिससे माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा, तो मुझे लगता है कि उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। संबित पात्रा के माफी के बाद अब सोशल मीडिया का माहौल भी गर्म हो गया है। सोशल मीडिया पे लोग अब बोल रहे हैं कि एक सावरकर तो संबित पात्रा में भी। वैसे सावरकर से बीजेपी वालों का खासा रिश्ता भी है। क्या इसी वजह से बीजेपी वाले माफी वीर बन रहे हैं? पहले कंगना रनौत माफी मांग रही थी, उन्हें माफी वीर की उपाधि देने की बात की जा रही थी, और अब एक और बीजेपी के सांसद माफी वीर बन गए हैं। कुछ और लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि मजबूत विपक्ष की ताकत। राहुल गांधी पे की गई टिप्पणी पर संबित पात्रा ने संसद में माफी मांगी। टीवी डिबेट की तरह संसद में भी राहुल गांधी के लिए उलझुल शब्दों का इस्तेमाल कर संबित पात्रा ने अब उनको माफी मांगनी पड़ी है। वैसे ये अच्छी बात है कि कम से कम राहुल गांधी पे संबित पात्रा की टिप्पणी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसको लेकर संबित पात्रा को हिदायत दे डाली है। उन्होंने संबित पात्रा के माफी मांगने के बाद कहा कि सभी माननीय सदस्य संसद की मर्यादाओं को ध्यान रखें। सभी संसद के सदस्य हैं। सहमति, असहमति और तथ्यात्मक रूप से आरोप प्रत्यारोप संसद की परंपरा रही है, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर टिप्पणी ना करें। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बैठे बैठे कोई टिप्पणी ना करें। इससे सदन का वातावरण अच्छा नहीं रहता, ये ठीक नहीं है। एक अच्छी परंपरा बनाए रखने से सदन अच्छे से चलेगा। खैर दोस्तों, जिस तरह से संबित पात्रा ने पहले राहुल पर टिप्पणी की और फिर माफी भी मांग ली, इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि चलो कम से कम बीजेपी के कुछ नेताओं के अंदर माफी वीर बनने की तो हिम्मत है, कम से कम उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, वरना तो बीजेपी के नेता बेलगाम होकर विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन उन लोगों पर कभी कार्रवाई नहीं होती है और वो भी इसी तरह से कानून को ताक पर रखकर बयान देते ही रहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे